नमस्कार, मैं हूं संदली सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुंबई के डिंडोसी नगरी निवारा इलाके में मरियम्मा देवी की शोभा यात्रा के दौरान दो ग्रुप्स के बीच हुई झड़प के पीड़ितों से मिलने शिवसेना लीडर संजय निरुपम मौके पर पहुंचे। संजय निरुपम ने कहा कि हिंदुओं पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर देना चाहिए। कल बीएमसी ने आरोपी के घर की सिर्फ सामने की दीवार गिराई। उसका घर गैर कानूनी है और उसे गिरा देना चाहिए और वे अभी भी हिंदुओं को धमका रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। निरुपम ने आरोपियों पर मकोका लगाने की मांग की है। करते हैं सारे तरह का क्राइम, हर तरह का क्राइम करने वाले लोग शिवशाही में रहते हैं। पूरा जो इनका जो निर्माण कार्य है सब अवैध है। ड्रग्स का धंधा करने वाले यहाँ पे रहते हैं, क्रिमिनल मेंटेलिटी वाले लोग रहते हैं। और जिस तरीके से उस जुलूस में शामिल छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कसाई खाने में जिस तरह के चाकू और बड़े बड़े तलवार का इस्तेमाल होता है, उन तलवारों को लेकर जिस तरह से उन पे हमला हुआ, उसके लिए कभी भी उनको माफ नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद वो तो हमला करके भाग गए। उसके बाद जिस तरह से स्थानीय पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर या कोई एक छोटा मोटा कर्मचारी होगा, मेरे ख्याल से वत्रे जी थे, वो पता नहीं कौन से फ्रस्ट्रेशन में थे। उनके घर का कोई फ्रस्ट्रेशन था, परिवार का, या पुलिस स्टेशन में सीनियर ने उनको डांट वाट पिलाई थी। वो डंडा लेके तमाम हिंदू बच्चों को मारना पीटना शुरू किए। 14 साल का एक बच्चा, उसका पूरा पैर टूट गया। अभी मिल के आ रहा हूँ लक्ष्मण से, मैं पसली तक टूटी है, एक की पसली टूट गई। तो सबसे पहले तो वक्रे को छोड़ना नहीं है, उसको सस्पेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुलिस का काम झगड़ा शांत कराना है। झगड़ा शांत कराने के नाम पर किसी भी नागरिक को उसके ऊपर हमला नहीं करना, कानून अपने हाथ में नहीं लेना। और दूसरा, जिन लोगों ने उस जुलूस में शामिल हिंदू बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर हमला किया, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना है। डीसीपी चिमटे का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि 11 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेंट रजिस्टर किया है। 10 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक बाकी है। वो जो एक है वही मास्टरमाइंड है, और हमेशा ये मास्टरमाइंड छुप जाता है। तो मास्टरमाइंड को भी आने वाले 48 घंटे में आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। डीसीपी साहब कह रहे हैं कि हम लोगों ने 3-4 टीम को छोड़ रखा है, उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे। उन्होंने बताया कि 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारी ये मांग है कि वो एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड किस्म के क्राइम चलाते हैं, एक क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे हैं, तो इनके ऊपर मकोका लगाया जाना चाहिए और लंबे समय तक इनको अंदर रखना चाहिए, ताकि इस इलाके में शांति स्थापित हो। आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी यहाँ रहने वाली जो हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं, उनको इस इलाके के लोग धमकी दे रहे हैं कि छूट के आने दो, हम तुम्हारे भाई को मारेंगे, इसको मारेंगे। मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये धमकी देना बंद करो। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और एक बार गर्दन तक पहुँच गया तो बच नहीं पाओगे। आपने जो किया उसकी सज़ा कानूनन मिलेगी। और आगे अगर दंगा फसाद किया और किसी को भी, कि परिवार के किसी भी सदस्य पर हमला किया, तो छोड़ा नहीं जाएगा। हम सब आकर के एक बार फिर से यहाँ पर उतर जाएंगे। तो पुलिस की पहली जिम्मेदारी है, जो बच गया उसको अरेस्ट करें, सब पे मकोका लगाएं, और जिस पुलिस वाले ने हिंदू बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया उसको सस्पेंड किया जाए। ऐसी हमारी 3 मांगे हैं। और ये जो एक बांध काम है, कौन सा बांध काम है उधर, कौन सा सामने, पूरा का पूरा इलीगल है। आते समय मैंने यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर, उनसे बात की कि आपके पास शिकायत है। उन्हें बोला बिल्कुल शिकायत है। तो मैंने कहा किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? बोला 1-2 दिन। मैंने 1-2 दिन में चले जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट से स्टे लेके आ जाएंगे। मैंने उनसे कहा है कि आप 1 दिन के अंदर डिमोलिशन करिए। कल जो बुलडोजर आया था, सिर्फ एक पतरा निकाल के चला गया। ये जो दिखावा है डिमोलिशन के नाम पे, ये सरासर गलत है। पुलिस को और बीएमसी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस इलाके में रहने वाले जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भय ना हो, और एकदम निर्भय होकर के अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में रह सके। पुलिस द्वारा ड्रग्स, तो जिन लोगों ने कल परसों बिना वजह दंगा भड़काया और तलवारों से हमला किया, वो बुनियादी तौर पर क्रिमिनल माइंडेड हैं। और ऐसे क्रिमिनल माइंडेड के घरों से अगर ड्रग्स का एक जब्ती हो रही है, तो ये ड्रग्स के धंधे में है और एकदम फिट केस है ये मकोका का।
ताकि इनको लंबे समय तक अंदर रखा जाए और ड्रग्स का जो पूरा सिंडिकेट और नेटवर्क है उसको पूरी तरह से तोड़ा जाए। सर आगे लोगों का यहाँ से- शिकार भी हुआ है यहाँ से अभी मैं जाने वाला हूँ दिंडोसी पुलिस स्टेशन, और दिंडोसी पुलिस स्टेशन में जो लोग मिलेंगे, जो भी उनके अधिकारी होंगे, उनसे यही डिमांड करूंगा कि जहाँ जहाँ ड्रग्स की सप्लाई होती है या ड्रग्स की सेल हो रही है, उन तमाम इलाकों की एक लिस्ट बना के उस पर रेड डालिए और कंटिन्यूअस उस पर नज़र रखिए ताकि ड्रग्स का कारोबार हमेशा हमेशा के लिए हमारे इलाके में खत्म हो। थैंक यू सर। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।